सो हे एवरीवन अगेन, दिस साइड अनुभव चतुर्वेदी और आ चुके हैं हम एक बेहतरीन सी वीडियो में जहां पे आप सीखेंगे कि आखिर कैसे आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कैसे उसका यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ करके कैसे आप अपने जावास्क्रिप्ट को बनाने के लिए पहला स्टेप ले सकते हो। तो विदाउट फर्दर एंड डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सबको अगर याद हो तो हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से VS कोड को, गिट को और अपने पाइथन कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है और क्या क्या एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता के रखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लो यार, और फिर वापस से इस वीडियो पे आप आ सकते हो। तो ये रहा आपका जारवेस का फोल्डर, इसे आपको अपने VS कोड की हेल्प से कर लेना है ओपन। हम आज से कोड अपना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक मेन फाइल बनाई थी, इसे मैं अब यहाँ से हटा दूंगा। सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। मॉड्यूल्स को आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली कि मॉड्यूल्स एक तरह के फोल्डर होते हैं। फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फोल्डर ही बोलो, फाइल भी हो सकती है, बट आप सीधा सा समझ सकते हो माइंडसेट में कि एक जो मॉड्यूल होता है वो एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जितनी चीज़ें हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आप डिटेल में समझो, बट आप इतना समझो कि आपकी लॉजिक आपको समझ में आ जाए और आप समझ लो कि आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ पे मैंने डेफ मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, और डेफ मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया। लेकिन यार अगर मैं इस वाले फंक्शन को, ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, इस वाले फंक्शन को मैं अगर बाहर एक नई फाइल बनाऊँ, है ना, बाहर एक नई फाइल बनाऊँ hello.py, अगर मेरे को यहाँ पे एक बार प्रिंट कराना है ना, यानी कि उस फंक्शन को कॉल करना है, तो क्या मैं बार बार यहाँ पे भी पूरा कोड लिखना पड़ेगा? तो इस चीज़ को ना करना पड़े, इसलिए पाइथन ने हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करने की एबिलिटी दी है कि हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसे कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक पैकेज बेस्ड होते हैं और एक आपके जो लोकल पीसीज में होते हैं। पैकेज बेस्ड को हम पिप इंस्टॉल की हेल्प से यूज़ करते हैं। अब ये पिप क्या होता है, तो मैं पिप आपको बता देता हूँ। पिप क्या होता है? पिप बेसिकली एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन सर्वर्स पर स्टोर हैं, ठीक है, अपने यूजर्स के हिसाब से। ओके, और पिप को क्या हमें एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं, एक्सटर्नली हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। उसका रीज़न है क्योंकि पाइथन का जो कंपाइलर होता है उसमें डिफ़ॉल्टली पिप इंस्टॉल्ड आता है। तो लेट्स कॉल इट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रॉम क्या है? फ्रॉम एक कीवर्ड है, फ्रॉम मेन। अब ये मेन क्या है? मेन जो इस फाइल को हमने नाम दिया ना, ये है मेन। इंपोर्ट क्या है? हम इस फाइल के अंदर से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो अगर आपको याद हो तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया था, यहाँ पे देखो सजेशन में भी आ रहा है। अगर अभी इसमें मैं मेन फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल करूँ और इसे यहाँ से रन करूँ पाइथन फाइल की हेल्प से, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो यार यहाँ पे तो मैंने कहीं पे भी इस पूरे फाइल में प्रिंट स्टेटमेंट का तो यूज़ ही नहीं किया, तो मैंने हेलो कैसे प्रिंट कर दिया यहाँ? रीज़न, क्योंकि मैंने एक फाइल, मेल फाइल के अंदर ना ऑलरेडी स्टेटमेंट डाल के रखा है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे चल ही रही है फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं मैं वो बता देता हूँ। अगर आप इस फाइल को रन करोगे ना अभी, तो आपको जो आउटपुट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, बट आउटपुट कुछ नहीं आया, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं उसे आपको हमेशा कॉल करना होता है। इसी चीज़ को जब आप जावा या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने जाते हो ना, तो ये फंक्शंस नहीं, मेथड कहलाते हैं वहाँ पे। तो अभी अगर मैं इसे यहाँ से कॉल कर लूँ एग्जैक्टली लाइक जैसे मैंने उस फाइल में कॉल किया था, तो कुछ इस तरीके से आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको छोटा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि हम फंक्शंस क्यों लिखते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे उसे इंपोर्ट करते हैं और उसका नीड क्या होता है। तो जल्दी से मैं इन दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों ही फाइल को मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाना चाहूँगा। इस फाइल का नाम मैं रखना चाहूँगा, आप listen.py लिख सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो सब आप बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइल के नेम में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं, बस हाँ आप एक स्टैंडर्ड वे ज़रूर फॉलो करना। जैसे कि पहला लेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट अंडरस्कोर पाइथन। तो यहाँ पे देखो मैंने एक अच्छे तरीके से इसे फॉर्मेट में लिखा है।
ताकि मैं इसे अपने हिसाब से कॉल कर सकूं और मैं समझ सकूं। मतलब जब भी आप किसी भी कोड को प्रोफेशनली लिखने जाते हो ना, तो उसे जब आप उस कोड को किसी को शेयर करो तो वो समझ सके कि आखिर आपने कोड में किया क्या है। तो उसे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ही होता है एक्चुअल तरीका। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही फॉलो करो। अब ये .py क्या होता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, .py एक्सटेंशन है जो हमारे पीसी को ये बताता है कि ये फाइल हमारी पाइथन की फाइल है, और मैं यहाँ पे इसे एंटर कर दूंगा। अभी ये क्या है, एक मेरे सामने इंटरफेस आ गया जहाँ से मैं कोड लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ अपना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम पाइथन की ही हेल्प से, विदाउट एक्सटर्नली किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को ऑटोमेट किए बिना ही, हम सिर्फ पाइथन की हेल्प से ट्राई करेंगे कि एक बेहतरीन सा स्पीच टू टेक्स्ट बना सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट डालूँगा। अब ये कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कोडिंग के अंदर जो कंपाइलर हमारा इग्नोर करता है और उसे कोड से, मतलब उसका कोड से कोई रिलेशन नहीं होता। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे @ इसे भी हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है। हम इसे कोई भी चीज़ लिखने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने मैच लिख दिया और कुछ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूँ तो उसे इग्नोर करेगा। वो हम अपने एक्सटर्नली यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसे भी आप इग्नोर करवा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे अभी देखो एक छोटा सा एरर अंडरस्कोर पे आ रहा है, तो मॉड्यूल के बेसिस पे आप इसे इग्नोर करा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो अभी देखना, अगर मैं इसे रन करूँ, मे बी यहाँ पे देखो प्रिंट का एक एरर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये सही है, हाँ, बिकॉज @ को आप मॉड्यूल्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ्लास्क वगैरह यूज़ करते हो। वो चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने जे को इग्नोर कर दिया। तो कमेंट जब भी हम लिखते हैं ना तो उसे इग्नोर कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहला कमेंट डालना चाहूँगा कि आपको इस कोड को लिखने से पहले पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। पूरी स्पेलिंग आप देख सकते हो। अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक किया तो आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है आपका पिप, है ना। तो इस कमांड को आपको रन करना होगा अपने टर्मिनल के अंदर। तो कैसे रन होगा, इसे आप कॉपी करो, सेम लिखो, टर्मिनल खोलो। हमेशा आप नया टर्मिनल खोलो, क्योंकि आप इसे अपने लोकल में, आप चाहो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड वे वर्चुअल एनवायरनमेंट को ही क्रिएट करना है, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको पहले ही बार में सारी चीज़ें टफ लगने लगेंगी। लेकिन हम जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तब हम सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें उस टाइम पे पता चल सकें। यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप पिप लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका ये येलो कलर से डिनोट होने लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है और सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं होगा तो मैं बोलता हूँ कि आप एक बार अपना कंपाइलर, अगर ये आपका येलो कलर से नहीं आ रहा, अपना कंपाइलर अनस्टॉल करिए और वापस से इंस्टॉल करिए। आई एम श्योर चल जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब करना क्या है, हमने इंपोर्ट इंस्टॉल तो कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्पीच, अब यहाँ पे देखो सजेशन में आने लगा, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। स्पीच रिकॉग्निशन यहाँ पे आ चुका है। अब क्या हमें जब भी स्पीच रिकॉग्निशन का कोई भी मेथड कॉल करना है तो क्या हमें इस तरह लिखना होगा, इतना बड़ा लिखना होगा हर बार? तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है एज, उसका यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम SR लिख देते हैं। इससे होता क्या है कि हम जब भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कॉल करेंगे तो हम SR लिख सकते हैं उसके प्लेस में, स्पीच रिकॉग्निशन के प्लेस में कम्प्लीटली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा मॉड्यूल आपको क्या इंपोर्ट करना है, तो ये चीज़ आपके पीसी में ऑलरेडी होगी, इंपोर्ट OS, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, तो OS एक मॉड्यूल है जो आपके लोकली सिस्टम में पाथ को और सारी जो टर्मिनल है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है। तीसरा है थ्रेडिंग को हम इंपोर्ट करेंगे। अब थ्रेडिंग क्या होता है और इसे हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? थ्रेडिंग एक तरह का टूल है हमारे लिए, पैकेज ही है बट एक तरह का मैं उसका वर्क
बता रहा हूँ आपको कैसे काम करता है। थ्रेडिंग एक तरह का टूल है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि जब आप मूवीज़ देखते हो तो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा होता है और साथ में बोल भी रहे होते हैं, ठीक है, तो सेम टाइम पे। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा जो जार्विस है वो बोले भी और उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चले, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी, क्योंकि हमारा कोड एक टाइम पे एक ही फाइल रन कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। थ्रेडिंग क्या करता है, एक साथ मल्टीपल फाइल्स को रन करने के लिए बना हुआ है, वो आपको एक अलाउ करता है कि आप मल्टीपल फाइल्स रन कर सको, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम यूज़ करेंगे थर्ड एम ट्रांसलेट का। अब ये एम ट्रांसलेट क्या है, तो एम ट्रांसलेट एक मॉड्यूल है जो सारी बातें ट्रांसलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट करता है। तो आप इस स्टेप को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अगर आप इंग्लिश में कमांड देते हो तो, और अगर आप हिंदी में कमांड देते हो तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज ऑफ मैं हिंदी में टेक्स्ट नहीं देता क्योंकि मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको कुछ स्किल्स भी सीखनी है साथ साथ। तो आप चाहो तो हिंदी में दे सकते हो इसे और वो ट्रांसलेट करके खुद से अंडरस्टैंड कर सकता है, बट मैं चाहूँगा कि आप इसे अवॉइड करो, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे यूज़ करना चाहते हो या नहीं, मैं बाद में इसे कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो एम ट्रांसलेट में यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइन आ रही है, ठीक है। ये लाइन क्या डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है कि आपने एम ट्रांसलेट तो यहाँ पे लिख दिया है, बट इस एम ट्रांसलेट में ना आपने अभी तक कोई भी ऐसा मॉड्यूल जो है ना वो इंस्टॉल नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा पिप इंस्टॉल एम ट्रांसलेट, ठीक है। तो आपको एम ट्रांसलेट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम इसे करेंगे कॉपी, फिर से ओपन करेंगे अपना न्यू टर्मिनल। टर्मिनल में ओपन करने के बाद इसे हम करेंगे पेस्ट और कर देंगे एंटर, और लेट्स करेंगे वेट कि ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए। यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो रहा होगा और ये हो जाएगा आपका इंस्टॉल। अब हम ये एम ट्रांसलेट के अंदर क्या क्या है और हम इसे क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एम ट्रांसलेट के अंदर एक्चुअल में एक गूगल ट्रांसलेटर है ना, इंपोर्ट ट्रांसलेट, ठीक है। ये ट्रांसलेटर है जो हमारी वॉइस को, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसे वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट फ्रॉम कोलोरमा। अब कोलोरमा आप लोग को पता ही है क्या है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। कोलोरमा एक पैकेज है, ठीक है। इसके लिए भी आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पिप इंस्टॉल कोलोरमा। ये क्या करता है कि आपका जो टर्मिनल है ना, हालांकि हम जब भी यूआई यूज़ करते हैं ना, कोलोरमा का कोई यूज़ नहीं होता, और ये कोई प्रोफेशनल वे ही नहीं है कि आप अपने टर्मिनल पे कोई चीज़ डिनोट करो या दिखाओ और उसे उसमें कलरफुल बनाओ, ठीक है। इतना कोई कुछ एफिशिएंट काम नहीं है, ठीक है। तो इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, बस हाँ सीखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो कोलोरमा से हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं for, स्टाइल, इनिट, ठीक है। तो ये तीनों उसके अंदर जो है ना वो मेथड्स हैं जिसे हम कॉल कर रहे हैं। अब जो इसके ऊपर सबसे पहले इनिट है ना, उसे हम यहाँ सबसे पहले कॉल करना होगा। इंपोर्टिंग स्टेटमेंट हमारा यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। अब हमने इनिट को सबसे पहले कॉल कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगा ऑटो रीसेट। ऑटो रीसेट को मैं करूँगा ट्रू, ठीक है। ऑटो रीसेट को मैंने यहाँ से कॉल करके पास कर दिया कि भाई ऑटो रीसेट कर दो आप। तो अब वो कैसे करेगा, तो उसको मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया कि भाई ट्रू, ऑटो रीसेट ट्रू। अभी यहाँ पे हम सेकंड लाइन पे चलते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो लिशन फंक्शंस है ना, वो थोड़ा अजीब तरीके से काम करते हैं। मतलब उनकी कुछ डॉट्स चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, और कुछ अच्छे तरीके से काम करते हैं ऐसे। तो उसके लिए बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे प्रिंट, और इन लूप का काम करते हैं, ठीक है, इन लूप। और हम नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे और वाइल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, वाइल ट्रू। अब ये वाइल ट्रू क्या होता है,
देखो व्हाइल ना पाइथन के अंदर एक लूप है, और जब भी हम व्हाइल ट्रू का यूज़ करते हैं तो ट्रू का मतलब होता है इनफाइनाइट लूप। कोई भी चीज़ है हम उसे इनफाइनाइट लूप तक उसे चलाना चाहते हैं। तो अभी मैं क्या चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, ठीक है। क्यों चलाना चाहता हूँ आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ से कॉल करेंगे फॉर को, क्योंकि जो भी आप पहले टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हो उसे आपको कलरफुल में, अब आप यहाँ पे आपको डालना है कलर। कौन सा कलर है जो आप डालना चाहते हो उसके अंदर, तो मैं कोई भी डाल सकता हूँ, मैं ग्रीन डाल देता हूँ यहाँ पे। ग्रीन डालने के बाद मुझे यूज़ करना है प्लस सिंबल। अब ये प्लस क्या करेगा, प्लस एक ऑपरेटर है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं उसे, ठीक है, ऐसे समझो हम उसे ऐड कर रहे हैं, सिंपल आई एम लिसनिंग। और आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हो, या फिर आप लिसन बस बोल सकते हो इसे कि भाई मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आई एम लिसनिंग या फिर लिसनिंग, जो भी आप डालना चाहो। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आपने कलर तो दे दिया, लेकिन अभी आपको ना एंड डालना है, क्योंकि जब आप भी लिसन प्रिंट कराओगे ना, एक बार लिसन डिस्प्ले होगा, आपने कुछ बोल दिया तो अगर उसने ये दिखा दिया ना फिर से एक लाइन बन गई ना, तो यार मज़ा नहीं आएगा, अच्छा दिखेगा नहीं। तो हम एक एनिमेशन, ब्यूटीफुल सा एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लश का यूज़ करूँगा। फ्लश एक कीवर्ड है जिससे अगर मैं कर देता हूँ तो उसका काम कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनल से गायब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पे मैं स्टाइल डिसाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल का मेरे को सजेशन आ रहा है, डॉट रीसेट ऑल, और यहाँ पे कॉमा एंड इक्वल्स टू सेम चीज़, और एक बार और फ्लश कर देंगे इसे कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से हमने इसे फ्लश कर दिया और फ्लश को हमें 2 करना होगा। ओके, तो यहाँ पे फ्लश ऑलरेडी 2 हो चुका है। तो अभी ये करेगा क्या कि चीज़ें डिस्प्ले करेगा और इरेज कर देगा, ठीक है, इसका काम ये है। अगर मैं इसे एक बार रन करूँ तभी क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रिंट लूप फंक्शन को कॉल करूँ कुछ इस तरीके से और इसे यहाँ से रन कर दूँ, तो यहाँ पे देखो ये लूप पे चल रहा है, क्योंकि हमें इसे लूप में नहीं चाहिए, है ना। अभी लूप पे चल रहा है। अगर आपने बहुत पहले मेरे व्यूअर्स हो तो आप लोग को ये एरर्स भी आ रहा होगा पहले, बट हम इसे लूप पे नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, बट क्योंकि हम जब इसे फंक्शन में यूज़ करेंगे ना तो हमें उसमें लूप डालना ही होगा। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, बट दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो इसने बहुत जल्दी इसे बनाया और फ्लश कर दिया, है ना। चलो समझ में आएगा आपको, बट अभी आप लूप रखना, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। लिसनिंग डिस्प्ले किया और एग्जिट हो गया। चलो अभी हम ट्रांसलेट फंक्शन, यहाँ पे देखो जो हमने एम ट्रांसलेट का यूज़ करके ट्रांसलेट फंक्शन बनाया है, कॉल किया है, उसे अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। डेफ ट्रांसलेट। अब आप बोलोगे यार इतना बड़े बड़े टेक्स्ट क्यों लिख रहे हो, क्या आप छोटे टेक्स्ट नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, इट्स ऑन यू, बट अगर आप अपना कोड किसी दूसरे को शेयर करोगे और उसे ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है कोड के अंदर, तो वो बोल देगा कि आप अभी जस्ट नए नए कोडर हो, है ना। क्योंकि एफिशिएंट कोड वही होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता है, हमें नहीं एक्सप्लेन करना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, एक टेक्स्ट बनाऊँगा, इंग्लिश अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू। अब ये इंग्लिश इक्वल्स टू टेक्स्ट क्या करेगा, हम यहाँ पे ट्रांसलेट को कॉल करेंगे, जो हमने मेथड वहाँ पे कॉल किया है उसे यहाँ से कॉल किया, और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, जो हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया। अभी आपने फंक्शन तो देख लिया, अब इसके अंदर मैंने पास किया है एक आर्ग्यूमेंट। मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, उसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट पास कर सकता हूँ, एंड इट कैन बी एनीथिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कॉमा यूज़ करूँगा। अब इस मेथड के अंदर ना हमें लैंग्वेज डालनी होती है कि आप जो भी चीज़ दे रहे हो इनपुट, उसे किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई इंग्लिश यूएस में ट्रांसलेट करना है मुझे। अब भी हमारा काम होता है स्टार्ट मेन वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस
टीच 2_text_python। ये एक मैंने फंक्शन बना दिया। अभी ये क्या करेगा, ये हमारा मेन फंक्शन होगा जो हमारे माइक्रोफोन की हेल्प से हमें सुनेगा और हम जो बोल रहे हैं उसे कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। सोचो आप बोल रहे हो और कंप्यूटर उसे समझ रहा है और जो भी आप बोल रहे हो उसे लिख रहा है, मतलब बहुत बेहतरीन सी चीज़ है, समझ गए। तो अभी मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल क्या होता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली वेरिएबल होता है जिसमें आप कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो और उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिकॉग्नाइज़र RECOGNIZER रिकॉग्नाइज़र को कॉल करूँगा और SR, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन ऊपर को यहाँ पे कॉल किया है तो SR को मैं यहाँ से कॉल करूँगा SR.रिकॉग्नाइज़र और यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लूँगा। अब क्या है, SR के अंदर ना एक रिकॉग्नाइज़र मेथड है, उसको मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा कि रिकॉग्नाइज़र जो मैंने अभी बनाया डॉट, अभी मैं इसे डायनेमिक करूँगा, डायनेमिक एनर्जी थ्रेशोल्ड। ठीक है, डायनेमिक एनर्जी, ये पैरामीटर्स है। ठीक है, थ्रेशोल्ड, इसे मैं कर दूंगा फॉल्स। इससे होगा क्या कि ये मशीन की जो एनर्जी है और बाहर की और जो मतलब कंक्रीट की वॉइसेस होती हैं इन सब को ना थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज़र डॉट एनर्जी थ्रेशोल्ड। अब ये एनर्जी थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब कितनी, मतलब जो वॉइस आप दे रहे हो ना वो किस टाइप की होगी, कितने एनर्जी की होगी। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू सेट करता हूँ 34000। ये वैल्यू आप जब अभी फंक्शन कॉल करोगे और यूज़ करोगे ये चेंज हो सकती है। हाँ ठीक है, तो इट्स ऑन यू, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। कोडिंग का मतलब भी होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो और उसके हिसाब से देखो कि यार क्या आप इस कोड को एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पा रहे हो सकता है कि मैंने जो कोड लिखा है वो थोड़ा कम स्पीड दे रहा हो, लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट करके कोड बनाया हो आपने पीसी के लिए, वो यार बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने ना रिटर्न इंग्लिश टेक्स्ट नहीं किया है ना, तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि कॉल करके जब वो एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं किया तो मैंने उसे वैल्यू को रिटर्न करा दी। रिटर्न करना मतलब जब भी मैं इसे कॉल करूँगा ये एक वैल्यू उसके अंदर पास कर देगा। ठीक है, मुझे भेजेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विदिन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा आपका आंसर। एनर्जी थ्रेशोल्ड मिलने के बाद आपको थर्ड फिर से कॉल करना। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने कोड को बहुत ही ज़्यादा, अब क्या अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो क्या ये नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाओ। आप बनाओ ऐसा जो हो सबसे ज़्यादा फास्ट, परफेक्ट, तभी कोडिंग का एक असली मज़ा आता है। अभी यहाँ पे लिखना है आपको रिकॉग्नाइज़र डॉट डायनेमिक एनर्जी डैम्पिंग, हमने 0.016 सेट कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज़र करने के बाद हम लिखेंगे डॉट, डॉट के बाद लिखेंगे हम डायनेमिक एनर्जी डैम्पिंग तो हो चुका है। अभी हम करेंगे रेशियो, राइट, ये आ गया रेशियो, डायनेमिक एनर्जी रेशियो। इसे आप 1.0 सेट कर सकते हो। रिकॉग्नाइज़र डॉट पॉज थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, पॉज थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से बेहतरीन एक्सपेरिमेंट कर सको। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं जब भी 0.3 सेकेंड के लिए रुकूँ
जैसे मैंने 3 सेकंड के लिए रुका 0.3 सेकंड के लिए, तो तुम समझ जाओ कि मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, ऐसा है। तो मैं उसे बता रहा हूँ, आप इसे 1 सेकंड के लिए भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। रिकॉग्नाइजर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड के बाद हम डालेंगे टाइम आउट इक्वल्स टू नन। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम 6 सेकंड ही सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम 8 सेकंड सुनो, मैं चाहता हूँ जब तक मैं बोलूँ तब तक सुनो, जब मैं बंद कर लूँ, मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं बड़ा सेंटेंस बोलूँ तो बड़े सेंटेंस तक सुनो, छोटा सेंटेंस बोलूँ तो छोटे सेंटेंस तक सुनो। ऐसा ना हो कि मैंने अगर 5 सेकंड बोला, मैंने 5 सेकंड के लिए सेट कर दिया, मेरे 5 सेकंड में मैं बोल नहीं पाया जो मुझे बोलना था, तो तुम सुनना ही बंद कर दो। तो बेसिकली मैंने टाइम आउट को नन कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट में चलूँगा, रिकॉग्नाइजर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड। पॉज थ्रेशोल्ड एक बार मैं फिर से डालूँगा 0.2, ठीक है। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने पहले क्यू ऊपर डाला फिर नीचे क्यू डाला, क्योंकि आप जब बीच में ना टाइम आउट नन देते हो तो समटाइम्स हो सकता है आपकी स्पीड ये हो, समटाइम्स हो सकता है आपकी स्पीड ये हो, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू। चलो अब ये लास्ट लिखेंगे कि आप रिकॉग्नाइजर डॉट नॉन स्पीक ड्यूरेशन। अब ये नॉन स्पीक ड्यूरेशन क्या होता है कि आप कब तक, अगर आपने बात नहीं की, अगर आपने बोला नहीं उतने सेकेंड, तो मैं रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करूँ। तो 0.2, 0.1 इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जहाँ पे जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो। यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे विथ SR डॉट। ये SR के अंदर एक मेथड होता है माइक्रोफोन के नाम से, जिसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। एज सोर्स लिखेंगे। अब ये एज सोर्स क्या आता है, देखो SR के अंदर ना एक मेथड है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन को, अब इस पूरे चीज़ को ना हमने क्या किया है, एक सोर्स के, अब ये समझो, इसे भी तुम वेरिएबल समझ सकते हो, ठीक है, इतना डीप में मत जाओ, बस वेरिएबल समझो। ये भी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इसे स्टोर करा दिया, ठीक है, ताकि हम इसे जब नेक्स्ट टाइम कॉल करना हो तो हम कुछ इस तरीके से कॉल कर सकें। अभी यहाँ पे रिकॉग्नाइजर जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे मैं यहाँ से कॉल करूँगा, और यहाँ पे एडजस्ट फॉर नॉइस, अभी मैं इसकी नॉइस जो है वो सेट करूँगा, और वो नॉइस क्या होगी, वो होगा हमारा सोर्स, ठीक है। जो हमने सोर्स दिया है उसके बेसिस पे ये नॉइस सेलेक्ट करेगा। ओके, तो अभी आपको सारा कोड एक एक पार्ट में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप समझ जाते हो ना तो मे बी आप और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो सकता है जो स्पेशल चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं वो इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। तो चलो अभी हम व्हाइल का यूज़ करेंगे, व्हाइल ट्रू, ठीक है। व्हाइल ट्रू का फंक्शन का यूज़ किया, ये भी इनफाइनाइट लूप होगा, और सेम चीज़ जो हमने ऊपर एक बार यहाँ पे रन की थी, इसी को मैं यहाँ से कॉल करूँगा। कुछ इस तरीके से, कॉल तो नहीं बोल सकता बट मैं इसे कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे अभी आपने देखा कि जब ये यहाँ पे था ना, तो एक अंडर मतलब लाइन थी ना, उसके अंदर अंडरलाइन पे ना रेड लाइन आ रही थी जो कि एरर डिनोट कर रहा था। अब एरर क्यों आ रहा था वो मैं बता देता हूँ। एरर इसलिए आ रहा था बिकॉज ऑफ कि जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, उसके अंदर आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक जिन लोगों ने भी कर लिया है, ठीक है, कमेंट में जाओ, लिखो वहाँ पे कि मुझे यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और टाइम ड्यूरेशन डालो। और ऐसे लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट है जो वीडियो को बहुत डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वही असली लोग हैं जो स्किल्स गेन करने आए हैं। जब भी आपके अंदर कुछ स्किल्स आ जाती हैं ना, आप बहुत कुछ करने वाले होते हो। अगर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यार, ट्रस्ट मी, ड्रैग एंड ड्रॉप से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप, है ना। ओके, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजर तक आ चुके हैं हम। अभी हम यूज़ करेंगे, अभी आप एक काम कर सकते हो, इसे यहाँ से हटा दो, इस वाली लाइन को। हम यूज़ करने वाले हैं ट्राई ब्लॉक का। अब ये ट्राई ब्लॉक क्या होता है, तो ट्राई ब्लॉक मैं बता देता हूँ आपको। जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैं ये कोड लिख रहा हूँ, अब इस वाले पार्ट में मुझे नहीं पता, हो सकता है एरर आ जाए, हो सकता है एरर आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि प्रोग्राम मेरा रुक जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैं चला रहा हूँ ना, पूरा लूप चला रहा हूँ, मेरी वॉइस सुनता रहे, ठीक है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन अगर मैं कई बार बोला ही नहीं कुछ, तब क्या होगा,
तब ना एरर आएगा और मेरा कोड वहीं पे रुक जाएगा अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा। तो ट्राई ब्लॉक का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑडियो इक्वल्स टू ऑडियो इज इक्वल्स टू रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। यहाँ पे देखो लिसन उसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ से रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन क्या हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, अभी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इफ़ एरर एकर्स देन हम इसे चेंज कर देंगे। ओके, इसके अंदर मैं पास करूँगा सोर्स, ठीक है, सोर्स कॉमा टाइम आउट। मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दूँगा टाइम आउट, ताकि ये मेरी वॉइस जब तक मैं चाहूँ तब तक सुने। टाइम आउट डाल दिया मैंने नन, ठीक है। कोई भी टाइम आउट नहीं है, जब तक तुम्हें लगता है तुम सुनो, जब तक तुम्हें नहीं लगता तुम अपने हिसाब से एनालाइज करो। अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बैकस्लैश आर। अब ये बैकस्लैश आर अब ये क्या काम करेगा? ये इरेज कर देगा प्रीवियस वन को, जो भी पहले लिसन हुआ ना उसको इरेज करेगा और उसके प्लेस पे लिखेगा। क्या लिखेगा उसके प्लेस पे? उसके प्लेस पे लिखेगा प्लस सिंबल, यहाँ पे मैं डाल के लिखता हूँ प्लस। अब कलर में लिखते हैं, ठीक है, कलर में लिखना है हमें। तो एज सेम अप्रोच आपको लिखना है 4। अब यहाँ पे आपको लिखना है डॉट। अब आपको कलर, कौन सा कलर चाहिए आपको, मैं कोई भी कलर डाल सकता हूँ, आप भी रैंडमली ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मेन टेक्स्ट जो कि हम लिखना चाहते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं प्लस सिंबल डालूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा और यहाँ पे डॉट डाल दूँगा कि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, ये टेक्स्ट आने के बाद क्या होगा? सेम चीज़ मैं फॉलो करूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा, एंड जैसा कि मैंने पहले भी किया है, एंड इक्वल्स टू, और ये रहा आपका ब्लैंक स्पेस कि भाई अगर लास्ट में एंड तक होगा तो इसके लिए दिक्कत मत लेना, और मैं इसे फ्लश कर दूंगा, ठीक है। FL फ्लश ट्रू कर देना है यहाँ पे, फ्लश ट्रू। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो एक अंडरलाइन में एरर आ रहा। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हो ना, आपको एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना ही होता है। अगर आपने ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ नहीं किया तो आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक को आप एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हो ना कि एक इफ एल्स कंडीशन के साथ आता है वो। चलो अभी हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज टेक्स्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट आ गया है इसके अंदर, है ना, तो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं और रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिकॉग्नाइजर डॉट गूगल, ये रहा रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड, ठीक है। अभी पहले रिकॉग्नाइज गूगल था, अभी रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे गूगल क्लाउड का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ऑडियो का यूज़ कर सकते हो। पैकेजेस जो भी आप यूज़ करते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लाइफ टाइम वर्क करे, बट हाँ अगर आपने स्पेसिफिकली उसे डाउनलोड कर लिया है, एक बार यूज़ कर लिया तो चल सकते हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें ना, देखो यहाँ पे एक मैं लोअर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सट्रीम फॉर्म में आएगा और मैं चाहता हूँ ना कि वो लोअर केस में जितनी भी चीज़ें हो ना वो लोअर केस में रिकॉग्नाइज हो। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्टोर करा दिया है रिकॉग्नाइज टेक्स्ट को, जो भी रिकॉग्नाइज होगा वो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट पे यहाँ पे स्टोर करा दिया। इफ़, अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा, इफ़ रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, मतलब अगर ये कोई टेक्स्ट इसके अंदर आता है तब आप क्या करो, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, या फिर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि जो टेक्स्ट होगा उसे ऐसे लिखो, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट लिखो, ट्रांसलेटेड, एक काम करो ट्रांस अंडरस्कोर टेक्स्ट लिख दो।
ट्रांस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिखना है एक फंक्शन जो कि हमने बनाया था ऑलरेडी ऊपर, आप लोगों को पता ही है, और इसके अंदर आपको पास कर देना है आपका रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। ठीक है, जो भी टेक्स्ट था उसको हमने इसके अंदर पास कर दिया ताकि हम उसे ट्रांसलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ट्रांसलेट हो चुका है। अब ट्रांसलेट होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो आप बोलोगे यार जब ये इंग्लिश में सुनेगा तब भी तो ट्रांसलेट करेगा, तो हाँ जी हाँ करेगा, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेट वर्जन इंग्लिश ही होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो खुद का स्क्रिप्ट डालो, उस पर लिखो कि अगर कोई हिंदी वर्ड आता है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करो कि कोई हिंदी वर्ड आता है तो ट्रांसलेट करो, हिंदी वर्ड नहीं आता है तो डायरेक्टली प्रिंट करो। ठीक है, आप ये लॉजिक डाल सकते हो, और मैं एज अ होमवर्क समझ लो, आप खुद से ट्राई करो, अगर हो जाता है ना तो ट्रस्ट मी बहुत बड़े जीनियस हो आप। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। /r, पहले हम जो भी चीज़ लिखी है उसे रिमूव कराएंगे, देन प्लस, देन यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे, डॉट कोई भी 4 का यूज़ करेंगे, ऐसा है क्या? हाँ करेंगे। अभी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ब्लू, जैसे जो भी मैं चीज़ हो ना उसे मैं इस कलर पे चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ आपका और मेरा फेवरेट नेट हाईटेक। तो ये क्या करेगा कि नेट हाईटेक ने जो भी मतलब मैंने जो बोला वो इस पर लिखेगा, और प्लस कर दूंगा। प्लस क्या होगा, ट्रांस टेक्स्ट, जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होगा वो उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा लॉजिक आ चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी कि हमने अभी प्रिंट कराया, क्योंकि हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको रिटर्न भी कराना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न ट्रांस टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपने रिटर्न करा दिया ट्रांस टेक्स्ट। अभी आपने इफ़ कंडीशन डाली है तो आप एक एल्स कंडीशन भी डाल दो, कुछ इस तरीके से। अब एल्स के अंदर क्या करेंगे हम, एल्स कर दो आप रिटर्न नथिंग, मतलब ब्लैंक रिटर्न कर दो, उस समय कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। अभी क्योंकि हमने ट्राई ब्लॉक यूज़ किया है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक। अभी अगर कोई एरर आता है ना, या फिर हमारा जो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट है वो ब्लैंक आता है, मतलब हमने कुछ बोला ही नहीं, तो यहाँ पे ना हम एक अननोन वैल्यू एरर डालेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमने एक वैल्यू डाली और इसको रख दिया यहाँ पे रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इज इक्वल्स टू अननोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इस पे एरर क्यों आ रहा है आई डोंट नो, देखते हैं आगे फिक्स कर देंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके हमने वैल्यू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना है, फाइनली। अब ये फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ हो भी ना हो लेकिन ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। हम इसके अंदर ये ऐसी चीज़ डालते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई कि कुछ चीज़ प्रिंट हो या ना प्रिंट हो, फालतू की गंदगी नीचे नहीं फैलानी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इरेज आर कर दूंगा। इरेज आर करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा कॉमा एंड इक्वल्स टू ब्लैंक फ्लश इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला भाई फालतू का कचरा मत फैलाना, सारी चीज़ें फ्लश कर देना। ओके, तो अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये सारे एरर्स आपके में भी आ सकते हैं, तो आपको मैं इसीलिए रियल टाइम में चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया मैंने और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे एक स्टेप बाहर रखा है। ठीक है, और इसे भी देखो वाइल ट्रू के अंदर ना, इसे मैंने एक स्टेप बाहर रख दिया है। अभी ये मेरे एरर्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक्स थी जो कि आमतौर पे लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया एक बार। अब फाइनली ब्लॉक में ये सारी चीज़ें होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम OS को बोलेंगे कि OS जो कि हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था
उसके अंदर एक सिस्टम नाम का मेथड है सिस्टम। अब ये करेगा क्या, तो आप सबको पता है कि जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में CLS लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे जितना भी मतलब वेस्टेज होता है ना वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। तो मैं वही चाहूँगा कि इफ़ os.name इज इक्वल्स टू NT मतलब नथिंग एल्स क्लियर, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ही बेसिक सी थी, आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें लिखनी है। मैंने आपको एक बार और कुछ इसी टाइप का कोड मैंने पहले भी आपको ट्राई कराया था, और मैं एक चीज़ बोल दूँ, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से, इसको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे आप हटा दो क्योंकि ट्रांसलेट का हमने डायरेक्ट फंक्शन ही बना दिया उसके अंदर। तो इस कोड को लिखने के बाद ना आप लोगों ने यहीं पे ना थ्रेडिंग लगा दी थी, इसी के नीचे थ्रेडिंग आपने डाल दी थी, इसके नीचे। बट क्योंकि ये देखो ना ये लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर आपने थ्रेडिंग डाल दी, तो यार लूप तो इनफाइनाइट लूप में थ्रेडिंग कैसे चलेगा, मतलब समझ रहे हो ना गलत कहाँ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे L1 नाम का एक थ्रेड बनाऊँगा, थ्रेडिंग डॉट। अब मैं यहाँ पे L1 नहीं लिखूँगा, अब मैं इसे प्रोफेशनली लिखूँगा सारी कोड्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा लिसन या फिर STT स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट अंडरस्कोर THREAD थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा थ्रेड का कैपिटल T थ्रेड। अब थ्रेड क्या होगा, पहला हमें टारगेट डिसाइड करना होता है कि हमें ऑन क्या करना है। सबसे पहले आप ऑन क्या करना चाहते हो, स्टार्ट क्या करना चाहते हो, तो उसका टारगेट डिसाइड करना होता है। तो टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है हमारा स्पीच टू टेक्स्ट पाइथन, ये है हमारा टारगेट। सेकंड, और आप साथ में क्या चलाना चाहते हो, तो अभी आपको यहाँ पे उसका यूज़ करना होगा। सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट। वो कोड आपको नहीं इरेज करना है, सॉरी फॉर दिस, बट आप इसे कंट्रोल Z करके ना रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये कोड आपको नहीं हटाना है, ठीक है, इसका काम है। तो इसे आपको OS के नीचे नहीं रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, थ्रेडिंग वाला पार्ट आपको इसके बीच में रखना है, ये रहा थ्रेडिंग वाला पार्ट आपको यहाँ रखना है। रिमेंबर दिस, इस लूप के लाइन के नीचे हो एग्जैक्टली, वरना आप लूप और एरर में फंस जाओगे और आप फिर बोलोगे कि मेरा इनफाइनाइट लूप में रिलेशन हुए जा रहा है, चल नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट थ्रेड का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं टारगेट दूंगा। टारगेट होगा मेरा प्रिंट लूप, क्योंकि मैं उसे साथ में चलाना चाहता हूँ। लूप देने के बाद हमें बस सिंपल सा क्या करना है, STT अभी आया नहीं इसके अंदर, STT डॉट STT अंडरस्कोर, क्यों नहीं आ रहा, थ्रेड STT थ्रेड डॉट स्टार्ट, इसको थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया। प्रिंट लूप डॉट स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे को दोनों को ज्वाइन करना है, STT अंडरस्कोर थ्रेड डॉट ज्वाइन, मुझे इसे ज्वाइन करना था, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब प्रिंट लूप डॉट ज्वाइन करना था, मैं इसे ज्वाइन कर दिया। एंड दैट इज़ ऑल, कोडिंग पार्ट आपका यहाँ तक ही था, ठीक है। सारी चीज़ें आपने क्लियरली मेंशन करके कर ली हैं। अभी आपको लास्ट में अपने स्पीच टू टेक्स्ट को कॉल कर लेना है, फंक्शन को कुछ इस तरीके से, और लेके प्रभु का नाम कोड को कर देना है रन। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर से वीडियो देख लेना।
चलो, तो पहले एक एरर आ गया कि आपने जो माइक्रोफोन एज सोर्स लिया ना, उसके लिए पाई ऑडियो, यहाँ पे देखो पाई ऑडियो नाम का जो मॉड्यूल है वो आपका इंस्टॉल नहीं है। एग्जैक्टली मैं एकदम बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसीलिए कि कोई भी दिक्कत ना हो। पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। तो गाइज जैसे कि मैंने अभी एरर आइडेंटिफाई कर लिया कितना जल्दी कि भाई कौन सा एरर आया, तो ये चीज़ें होंगी आपको करते रहने से, ना कि बचने से। अगर आप बचोगे ना कि मुझे कोड लिखना ना पड़े या फिर मेरे को चीज़ें पहले से पता हैं, ऐसा ट्राई करोगे तो नहीं होगा ऐसे। तो एक बार अच्छे से कर लेना, आई होप समझ में आ जाएगा और चीज़ें आप अच्छे से कर लोगे। हे देयर, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला तो यहाँ पे आ गया है कि गूगल एप्लीकेशन इज नॉट सेटेड, OS environment recognizer dot recognize is the lower। तो क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसका अभी हमने क्लियर टू कट जो रिकॉग्नाइज़र था उसका हमने इतने अच्छे से मेथड का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में जाऊँगा, दिखाता हूँ आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने ब्राउज़र पे आ जाओ। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पिप स्पीच रिकॉग्निशन, और ये आ गया स्पीच रिकॉग्निशन का मॉड्यूल। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन में आप किसी पर्टिकुलर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करो। तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। अगर आपको और भी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में चाहिए तो भी आप इसके नीचे जाके यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट SR माइक्रोफोन की हेल्प से। पूरे इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बना के रखी है, इसकी डिटेल में स्टडी करनी होती है। तो क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया है इसका, तो अगर आप इसका वर्जन देखना चाहो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो लेटेस्ट वर्जन आपका शो करेगा। रिलीज हिस्ट्री पे चाहोगे तो यहाँ पे अभी 3.10.4 चल रहा है। तो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 3.8.1 मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक यूज़ करना चाहो, तो अगर मैं यहाँ पे $3.8.1 यहाँ पे टाइप कर दूँ और इसे कुछ कॉपी कर लूँ कुछ इस तरीके से, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में जाऊँ और इसे यहाँ से पेस्ट करके एंटर कर दूँ, तो ये मुझे वही स्पेसिफिक वर्जन वापस से डाउनलोड करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसने मुझे डाउनलोड करके दे दिया है। और स्पीच रिकॉग्निशन में आपका कोई एरर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो। अभी आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसका रिकॉग्नाइज क्लाउड का, तो यहाँ पे मैं गूगल रिकॉग्नाइज़र का यूज़ करूँगा, रिकॉग्नाइज गूगल। ओके, अभी मैं ट्राई करूँगा इसे रन करने का। अगर रन हो जाता है तो यार वी आर गुड टू गो एंड दैट इज गो। तो आप लोगों ने देख लिया कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ें अभी तक की फिक्स की हैं और ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। लेट्स ट्राई हिंदी टेक्स्ट। मेरा नाम अनुभव चतुर्वेदी है। तो माय नेम इज़ अनुभव चतुर्वेदी, इसने बहुत ही फास्टली कर दिया है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जो कि था कोडिंग का, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस ट्यूटोरियल से। जितने भी एरर्स आपके बहुत पुराने टाइम से आ रहे थे इस मॉड्यूल को लेके, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, और साथ में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे क्या इस फाइल के हम स्पीच टू टेक्स्ट पाइथन वाले फंक्शन को क्या हम एक अनदर फाइल में कॉल कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ main.py तो क्या मैं इसे यहाँ से कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, खुद से ट्राई करो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट पाइथन इंपोर्ट, और इसके अंदर आप टाइप करोगे क्या जो कि आपने बनाया है, स्पीच टू टेक्स्ट पाइथन। अभी मैं यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट पाइथन का यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ से कॉल कर लूँगा। दैट इज़ ऑल। जारविस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जारविस व्हाट आर यू, कैन यू हियर मी, मतलब उसने जितना भी मेरा सेंटेंस सुना उसके हिसाब से इसने बता दिया। ठीक है, तो मतलब आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है
तो जाके अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट में लिखना। जितने कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट में आएंगे उतना ही ज़्यादा मैं अपने आप को हैप्पी समझूंगा और समझूंगा कि मेरा ये ट्यूटोरियल सही हाथों पे जा रहा है और आप सब लोग बहुत कुछ सीख रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपको पर डे मिलते हैं, तो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कंटिन्यू सीरीज़ को फॉलो करना। आई होप इस चैलेंज को ख़त्म करते करते आप बहुत कुछ सीख जाओगे।